नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से हम बोल रहे हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भास्कर अखबार में एक ऐसी खबर आई कि जिसने सारे विश्वासों को डिगा दिया। बहुत ही भयानक खबर है, मतलब कहना जाए, अगर देखा जाए तो। और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि स्वास्थ्य में एमडी और एमएस की उपाधियां और पीएचडी शोध काम भी ठेके पे हो रहे हैं, पैसे से हो रहे हैं और फर्जी हो रहे हैं। मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप पैसे जमा कराओ और ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये एक तरह से सामान्य आदमी के जीवन से खिलवाड़ है, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है कि नहीं, शोध किया है कि नहीं किया है, एमएस किया है कि नहीं किया है, एमडी की है कि नहीं की है। बस कुछ लाख रुपए दो और एमडी, सीएस और पीएचडी कुछ भी लिख दो आगे, तो लोगों को क्या पता लगे। और लोग उस भ्रम में उनसे इलाज करा लेते हैं और कई बार उनके इलाज मुश्किल में पड़ जाता है। ज्यादा ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है, कोई बीमारी होती है, इलाज किसी का हो जाता है और फिर बहुत ही स्थिति नाजुक हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे में देखना बहुत गंभीर है, इस पे चर्चा करना बहुत गंभीर बात है कि ये इस देश में कैसे हो रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो हो ही रहा है, पर सरकारी विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज या आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी और उसके सामने ही ऐसी एजेंसी खुली हुई है कि जो बरसों से इस तरह के पीएचडी सर्टिफिकेट्स और बेच रही है। और हमारे जो खुफिया विभाग हैं या जो शोध को जांचने वाले देखने वाले लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो डिग्रियां बांट रहे हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अ, तो ये स्थिति है। अभी तक हम ये सुनते थे कि सामाजिक शास्त्र के और आर्ट्स और कॉमर्स के जो पीएचडियां हैं वो कट पेस्ट होती थी, और कट पेस्ट से पीएचडी बन हो जाती थी। कुछ लिखने वाले भी, गोस्ट राइटर भी थे जो कुछ रुपए लेकर के और लिख देते थे। लेकिन ये तो उससे भी आगे बढ़ गए, और हेल्थ वाले जैसे मामले में ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत ही खतरनाक भी है। तो दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं अब सीधा अपने विषय पे आता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना शोध किए पीएचडी की डिग्री हासिल कर ले? क्या यह संभव है? एमडी, एमएस जैसे चिकित्सा पाठ्यक्रमों की थीसिस भी बाजार में बिक रही हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका असर केवल शिक्षा पर नहीं बल्कि समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हाल ही में एक अखबार की जांच में दावा किया गया है कि हजारों और लाखों रुपए लेकर पीएचडी, एमडी और एमएस की थीसिस तैयार करने का कारोबार चल रहा है। यदि यह सच है तो यह केवल एक घोटाला नहीं बल्कि देश की शोध व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वैसे ही शोध बहुत कम हो रही है और उस पे निवेश भी बहुत कम हो रहा है, और फिर इसमें इस तरह की फर्जीवाड़ा अगर चलता है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय बन जाता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ एजेंसियां और बिचौलिए पैसे लेकर शोध प्रबंध यानी थीसिस तैयार कर रहे हैं। दावा यह है कि एमडी, एमएस की थीसिस हजारों रुपए में तैयार कराई जा सकती है। पीएचडी शोध प्रबंध के लिए अलग अलग पैकेज उपलब्ध हैं, रिसर्च पेपर प्रकाशित कराने तक की सेवाएं दी जा रही है। यदि ये आरोप सही है तो सवाल उठता है कि शोधार्थी शोध कर रहे हैं या केवल डिग्री खरीद रहे हैं। बहुत लोग सोच सकते हैं कि यदि किसी ने अपनी थीसिस खुद नहीं लिखी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। शोध किसी भी समाज की बौद्धिक पूंजी होता है। सरकारी नीतियां, शिक्षा सुधार, सामाजिक बदलाव और वैज्ञानिक प्रगति
सब शोध पर आधारित होते हैं। यदि शोध ही नकली है, शोध ही फर्जी है, तो उस आधार पर बनने वाले निष्कर्ष भी संदिग्ध होंगे, वो भी फर्जी ही कहे जाएंगे। अच्छा, चिकित्सा क्षेत्र में और खतरा और बड़ा है। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के दृश्य सामाजिक विज्ञान की थीसिस में गड़बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा में यह और भी खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी डॉक्टर की शोध रिपोर्ट फर्जी आंकड़ों पर आधारित है हो, यदि किसी बीमारी पर किया गया अध्ययन वास्तव में हुआ ही नहीं हो, यदि शोध में निष्कर्ष पैसे देकर तैयार कराए गए हों, ऐसी स्थिति में चिकित्सा शिक्षा की विश्वसनीयता और मरीजों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती है। और अब तो एआई का जमाना है, एआई में और ये स्थिति कैसे पैदा हुई, इसके विशेषज्ञ कई कारण बताते हैं। डिग्री प्राप्त करने की होड़, नौकरी और पदोन्नति में शोध की अनिवार्यता, विश्वविद्यालयों की कमजोर निगरानी, प्लेजरिज्म और नकल पर ढीला नियंत्रण, शोध को ज्ञान नहीं बल्कि औपचारिकता समझने की प्रवृत्ति। जब डिग्री का महत्व ज्ञान से अधिक हो जाता है, तब ऐसे बाजार पैदा होने लगते हैं। क्या सभी शोध संदिग्ध हैं? ये बात सही है कि सब शोध शोध संदिग्ध नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके शोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, समाज पर उसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन कई वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चिकित्सक समाज के लिए महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती गतिविधियों पूरी व्यवस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। फर्क कैसे करो आप? अगर कोई शोध करके उसको ईमानदारी से शोध कर रहा है और ईमानदारी से उसको लागू कर रहा है, तो फर्जी से कैसे आप उसको कंपेयर करोगे? शोध का फर्क कैसे करो? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। समाधान भी मौजूद है। प्रत्येक थीसिस की कठोर प्लेजियरिज्म जांच हो, शोध डेटा का स्वतंत्र सत्यापन हो, शोध प्रबंधों को सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, फर्जी शोध लिखने वाले गिरोह पर कानूनी कार्रवाई, शोध की संख्या नहीं गुणवत्ता पर जोर। शोध केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं है। यदि शोध बिकने लगे तो केवल विश्वविद्यालय नहीं, पूरा समाज नुकसान उठाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम डिग्रीधारी बनना चाहते हैं या वास्तव में ज्ञान निर्माण करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये इतना बड़ा इशू है कि इसके ऊपर पूरा समाज की एकता या समाज का संगठित समाज का पर इसका बहुत जबरदस्त असर हो सकता है। हमारा मेडिकल साइंस से ही विश्वास भी उठ सकता है, अगर इससे इस तरह के फर्जी शोध और फर्जी डॉक्टर्स बनने लगे। और ये बहुत ही दुख की बात है। जब उदयपुर में हो रहा है तो बड़े बड़े शहरों में तो हो ही रहा होगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत में इस तरह के फर्जी शोधों को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन